विजयराज अपने बेटे विकास को ओमान के लिए रुखसत कर रहा है। विकास अपनी खूबसूरत बीवी नताशा को विजयराज के हवाले करता है। विकास बीवी का हाथ पकड़कर बाबा से नताशा का ख्याल रखने को कहता है। विजयराज मुस्कुराते हुए विकास को भरोसा दिलाता है कि वह नताशा को बेटी की तरफ प्यार करेगा। विकास नताशा को गले लगाता है और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। नताशा उदास होकर रोती है। विजयराज उसे दिलासा देता है। नताशा कहती है कि वह अकेली महसूस करती है। विजयराज भी अपनी तन्हाई जाहिर करता है। नताशा सुझाव देती है कि वे दोनों एक ही कमरे में सो सकते हैं। विजयराज और नताशा एक कमरे में सोने का फैसला करते हैं। नताशा विजयराज के लिए चाय बनाती है। विजयराज नताशा को पास बैठने के लिए बुलाता है। विजयराज अपनी तन्हाई का जिक्र करता है और दोबारा शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। नताशा धीरे से कहती है कि वह विजयराज का ख्याल रखने के लिए है। विजयराज मुस्कुराता है और नताशा के कंधे पर हाथ रखता है। विजय विजयराज पूछता है कि नताशा उसे खुश रखने के लिए क्या कर सकती है। नताशा मुस्कुराकर कहती है कि वह रात को एक खास तोहफा देगी। नताशा चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली जाती है। विजयराज उसकी पीठ देखता है। विजयराज छुप छुप कर नताशा को देखता है जब वह घर का काम करती है। विजयराज नताशा को दुपट्टा उठाने की सलाह देता है। विजयराज शिकारी की तरह नताशा को देखता है। एक रात विजयराज धीरे धीरे अपने कमरे से निकलता है। विजयराज नताशा के कमरे की तरफ बढ़ता है। नताशा आईने के सामने खड़ी है। उसका दुपट्टा कंधे से फिसल रहा है। कदमों की आवाज सुनकर नताशा चौंक जाती है। नताशा घबराकर पीछे मुड़ती है और विजयराज से पूछती है कि क्या हुआ। विजयराज आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल जाता है। विजयराज नताशा की बाहों में गिरता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। नताशा घबराकर उठती है और कपड़ा ठीक करती है। नताशा कहती है कि वह दवाई लेकर आती है और कमरे से निकल जाती है। शाम को नताशा विकास से वीडियो कॉल पर बात करती है। नताशा वीडियो कॉल पर विकास को हंसाती है। नताशा नए कपड़े पहनती है और वीडियो बनाकर विकास को भेजती है। नताशा हंसते हुए विकास को चूमती है और दिल की बातें करती है। विजयराज खिड़की के पीछे से यह सब देखता है। विजयराज की आंखों में हवस की आग भड़कती है और चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। विजयराज खामोशी से वहां से हट जाता है। अगले दिन नताशा अपने कमरे में मोबाइल पर मशगूल है। अचानक बाहर से किसी औरत की हंसी की आवाज आती है। नताशा हैरान होकर बाहर निकलती है। विजयराज एक खातून से हंसते हुए बातें कर रहा है। नताशा गुस्से से विजयराज से पूछती है कि यह औरत कौन है। विजयराज इत्मीनान से बताता है कि वह दोबारा शादी करना चाहता है। विजयराज बताता है कि खातून उसके लिए बीवी तलाश कर रही है। विजयराज की चालाकी से नताशा जल जाती है। नताशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। नताशा के दिल में तूफान बरपा है। वह विजयराज की दौलत के बारे में सोचती है। नताशा डरती है कि अगर विजयराज की शादी हो गई तो दौलत उसके हाथ से चली जाएगी। रात की खामोशी में नताशा दूध का गिलास लेकर विजयराज के कमरे में जाती है। विजयराज बेड पर लेटा है, हाथ में पुराना खत और तस्वीरें देख रहा है। दरवाजे की आवाज सुनकर विजयराज खत और तस्वीरें छिपा देता है। नताशा नरमी से पूछती है कि क्या वह सिर की मालिश कर सकती है। विजयराज खामोशी से सिर हिलाता है। नताशा जानबूझकर अपना स्कार्फ फर्श पर गिरा देती है। मालिश करते करते नताशा अपना सिर विजयराज के सीने पर रख देती है। विजयराज घबराकर पूछता है कि नताशा क्या कर रही है। नताशा मीठी आवाज में कहती है कि वह विजयराज को तसल्ली दे रही है। नताशा कहती है कि जब तक वह है, विजयराज को दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। विजयराज की आंखों में चमक आ जाती है। विजयराज नताशा को बाहों में खींचता है और कहता है कि अगर वह उसकी ख्वाहिश पूरी करती रहे तो वह उसे सब कुछ दे देगा। रात गहरी हो चुकी है। विजयराज धीरे से उठता है। विजयराज नताशा के कमरे में जाता है और कुछ तलाश करता है। विजयराज अलमारी में फूलों का गुलदस्ता पाता है। विजयराज गुलदस्ता उठाकर खौफनाक मुस्कान के साथ देखता है। विजयराज वापस बेड पर लेट जाता है। सारा दिन नताशा विजयराज को हंसाने की कोशिश करती है। नताशा कभी विजयराज का हाथ खींचती है, कभी उसकी गोद में बैठती है।
नताशा गले में बाजू डालकर मुस्कुराकर बातें करती है। विजयराज अब अजीब सा बर्ताव करता है। नजरें मिलती हैं तो मुंह फेर लेता है। नताशा विजयराज की बेपरवाही में उलझ जाती है। अगली रात नताशा के कमरे से दर्दनाक सिसकियों की आवाज आती है। विजयराज अपने कमरे में लेटा है। सिसकियां सुनकर दौड़ता है। विजयराज दरवाजा खोलता है और घबराकर पूछता है कि क्या हुआ। नताशा बेड पर बैठी है। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे बेटा के सधना है। तभी दोनों रोमांस करते हैं और सो जाते हैं।